सब कुछ वो देता है, सिर्फ इसलिए एक मुकद्दस गाय है, उस मुकद्दस गाय का वो प्लाजा था, उसके बाहर से वो गुजर रहा था, तो आपने पकड़ लिया भैया, आप नहीं नाइन्थ कश्मीर के हकूक की बात करते हैं, किस मुंह से आप कश्मीरियों का नाम लेते हैं? केस है कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कैसे किया, उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। आपको ही पता है कि रियल लाइफ में पुलिस का सलूक या बात करने का तरीका क्या होता है। उसकी सिस्टर्स के साथ बदसलूकी की गई। 14 अगस्त पे बाजा बजाने और बाइक के सलंसर उतार कर यौम आज़ादी मनाने के बाद वेलकम टू बनाना रिपब्लिक, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के हालात बनाना रिपब्लिक के बिल्कुल इक्वल हैं, इससे बेहतर नहीं हो सकते। 14 अगस्त के बाद पंजाब की शेर पुलिस ने एक 14 साल के बच्चे को, जिसको अदालत 9 अगस्त को बेल दे चुकी थी, उनके घर दोबारा रेड। इसलिए वी डोंट नो कि वो ऐसा कौन से ग्रुप से उसका ताल्लुक था कि पंजाब पुलिस उसको छोड़ना नहीं चाहती। उनके घर दोबारा रेड करने के बाद उनके घर वालों ने पंजाब पुलिस की बहुत मिन्नत समाजत की कि भाई अब तो इसकी बेल हो चुकी है, अब आप क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, बट पुलिस नहीं मानी। इसी अफरा तफरी में उस लड़के नईम के वालिद को हार्ट अटैक आया और वो उस दुनिया से चल बसा। तो अब हम फैसल से बात करते हैं कि उस बच्चे ने ऐसा क्या गुनाह किया था, ऐसे किस ग्रुप से उसकी एफिलिएशन थी कि जो पंजाब पुलिस उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम फैसल। कैसे हैं आप? तो फैसल की 14 साल नईम, जिसके वालिद की डेथ हुई है, आप क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा केस था कि जो पंजाब पुलिस के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ी हुई थी? देखिए, वो बच्चा भी मेरी और आपकी तरह ये समझता है कि वो एक आज़ाद मुल्क में रह रहा था। तो इसी वजह से उसको ये याद दिलाया गया है कि ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है, ये एक बनाना रिपब्लिक है, जहाँ माइट इज़ राइट चलता है। देखिए, ये पुलिस गर्दी का कोई पहला वाक़या नहीं है। आप भी पीछे चले जाएँ, एक एबनॉर्मल बच्चा ज़िले शाह, क्या आपको पता है उसके साथ क्या किया गया? पुलिस ने तो उस बेचारे के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। हाँ, उसको पुलिस कस्टडी में इतना टॉर्चर किया गया कि वो नॉर्मल बच्चा इस दुनिया से चला गया। और उसके बाद वही केस उन्होंने किसके खिलाफ किया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसे ही बनाना रिपब्लिक बोला जाता है। अब ज्यादा दूर ना जाए, इससे पीछे आप सामने मॉडल टाउन देख लें, जहाँ प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारी गई, जहाँ बच्चों को गोलियां मारी गई, गुल्लू पड़ जैसी वीडियो हमारे सामने आई। क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए कायदे आज़म ने कहा था कि वेलकम टू पाकिस्तान? और क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके पीछे हमारे घर वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी और माइग्रेशन की? क्या सिर्फ इस ये दिन देखने के लिए की थी हम लोग? बिल्कुल, मैं तो ऐसे कहूँगा कि कायदे आज़म ने ये नहीं सोचा। अगर उन्होंने ऐसा पाकिस्तान तसव्वुर किया होता तो शायद वो गांधी की और नेहरू की बात मान लेते और वो पाकिस्तान को कभी आज़ाद ना कर पाते। क्यों? क्योंकि असल में अभी तक हम आज़ाद नहीं हैं। देखिए, अभी हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद मुल्क वहाँ वो होते हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहाँ ह्यूमन राइट्स हो। मैं तो कहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जितने ह्यूमन राइट्स हैं ना, वो निकाल दें। बल्कि वो क्या निकालना है, आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन भी निकाल दिया हुआ है। तो आप आए टीवी पे ऐलान करें कि जो हमारी साइड पे होगा वो पाकिस्तानी है और वो आज़ाद है, जो दूसरी साइड पे होगा वो पाकिस्तानी नहीं है और वो आज़ाद नहीं है। मैं इन लोगों से ये सवाल करता हूँ, आप किस मुंह से कश्मीर के हकूक की बात करते हैं? किस मुंह से आप कश्मीरियों का नाम लेते हैं? क्या वहां इससे कम तशद्दुद हो रहा है? क्या वहां इससे कम लोगों को मारा जा रहा है? आपने भी 13 साल बच्चे की बात की है, ये एक माइनर बच्चा था। इंडिया में एक माइनर बच्चे को रेप में सजा हुई और 3 साल बाद उसको आजाद कर दिया गया, ये कह के कि वो माइनर बच्चा है। उसका केस साबित हुआ, वो कसूरवार था। ये बेचारा बच्चा अभी केस भी साबित नहीं हुआ, उसको बेचारे को 9 मई के वाकये में आपने अरेस्ट किया हुआ है और वो भी आपने 9 मई का वाकया खुद से डाला हुआ है। इसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो तो इतनी दर्दनाक है कि वो सुनने के बाद मैं अक्सर आपसे ये कहता हूँ कि वो बिल्कुल मनहूस करी थी जब आप और मेरे जैसे बंदे ने ये फैसला किया कि हम वतन की मिट्टी से वफा करेंगे और यही इस मुल्क में रहेंगे। देखें, जैसे भी आपने बात की ना कि वो असल केस उस पर ये था, जो असल केस है कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कैसे किया, उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। उसकी फैमिली, जैसे टीनेज बच्चे होते हैं, होगा वो किसी एक्टिविटीज में होगा, घर वालों की बात नहीं सुन रहा होगा, व्हाट्सएवर, तो उसकी सिस्टर्स ने उसको खुद पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गए। तो आप भाई आप इसकी असलाह करें, एक गवर्नमेंट की एक डर पैदा करें कि भाई जिंदगी में आप बुरा काम करोगे तो बुरा सलूक आपके साथ होगा, आप यहाँ पे आओगे। तो पुलिस ने उसको क्या किया, वो असलाह के लिए गए थे, पुलिस ने पकड़ कर उनको उसको अंदर डाल दिया, अंदर डाल के उसको 9 मई का केस डाल दिया। उन्होंने कहा भाई बैठे बैठाए हमें कोई बंदा मिल गया केस डालने के लिए, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें बाजारी कोई मिलना नहीं पड़ेगा। अब उसके पीछे आपको पता था डंडा पुलिस पे किसने दिया हुआ था कि भाई आपने बंदे पकड़ने। अब उसको जब उसके बाद उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर उसके मिलने जाती थी, अब वो गरीब बच्चा था, अब उस गरीब बच्चे एक मरले का घर और उसमें वो 8 लोग रहते हैं, ठीक है। अब उसकी सिस्टर्स उससे मिलने जाती थी। अब पुलिस वाले, आपको पता है कि अब बेशक टीवी पे आए कोई ना माने हमारी पुलिस सबसे अच्छी है, बट आपको ही पता है कि रियल लाइफ में पुलिस का सलूक या बात करने का तरीका क्या होता है। उसकी सिस्टर्स के साथ बदसलूकी की गई। नहीं, आप बदसलूकी बहुत
ये नन कॉन्ड है हाँ, वैसे। बहुत तमीज के दायरे में बोल रहे हैं आप। अभी मीडिया रिपोर्ट चेक कर लें कि उनकी सिस्टर को कहा जाता था कि आना जाना लगा रहेगा। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? यहाँ आप एलजीबीटी राइट्स पे तो पागल हो जाते हैं कि भाई इस्लामी मुल्क है। आप ने अभी पीछे देखें इस मुल्क में जनावाला में क्या हो रहा है कि भाई इस्लाम है, इस्लाम जिंदा है। तो क्या इस्लाम सिर्फ वहीं जिंदा है, यहाँ जिंदा नहीं है? यहाँ लोगों ने ये रिएक्शन दिया तो यहाँ लोगों का क्या रिएक्शन देना नहीं बनता? अब उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, 9 मई के केस में डाल दिया। अब उसके बाद बेचारे को 3 महीने रखा। अब वो तो लाहौर बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उसका केस लड़ा, इनके पास तो लॉयर करने के पैसे भी नहीं थे, उन्होंने फिर उसका केस लड़ा। अदालत ने जाकर उनको अदालत ने बरी कर दिया, बेल दे दी। अब जिस बंदे को बेल हो जाए तो पुलिस का क्या काम है उसको दोबारा अरेस्ट करना? अब पुलिस का क्या काम है उसको अरेस्ट करना, उसके घर जाके दोबारा रेड करना? अब उसके पीछे का क्या पर्पस था? या तो वो यही था कि बेचारे की फैमिली सिस्टर्स थाने आती रहे, ठीक है, तो या हम वहां जाते रहे, इसके अलावा कोई केस उस पर था नहीं। अब चले मान लिया कि उसको आपने 9 मई के केस में डाल दिया, क्यों 9 मई को? ऐसा क्या कि अल्लाह माफ करे कि जो हमारे जो इदारे हैं वो बच्चा उसके बच्चे का वालिद टैक्स नहीं देता, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो कोई चीज परचेज करता है वो जीएसटी नहीं देता, सब कुछ वो देता है सिर्फ इसलिए कि एक मुकद्दस गाय है, उस मुकद्दस गाय का वो प्लाजा था, उसके बाहर से वो गुजर रहा था, तो आपने पकड़ लिया भैया आप नहीं 9 मई में शामिल हुए लिबर्टी में। क्या वो मुकद्दस गाय का हमारे सैलरी वो हमसे लेते हैं, पैसे वो हमारे लेते हैं और पकड़ के जेल में हमें डालते हैं? क्यों नहीं पुलिस का खून खोलता जब एक पुलिस का ऑन ड्यूटी डीएसपी का बेटा कराची में कत्ल हुआ? शाहरुख जितोई ने दिन दिहाड़े सबके सामने उसको कत्ल किया। आज किधर शाहरुख जितोई? आज वही अदालतों ने उसको फांसी दी, बाहर आकर उन्होंने सेटलमेंट कर ली, तब ये पुलिस का खून नहीं जाग रहा था तो भाई हमारे पेटी भाई के बच्चे को कत्ल किया गया, हमने नहीं छोड़ना उसको। तब क्यों नहीं उसके साथ आया? वो गरीब का बच्चा आपने पकड़ लिया, उसको अपने बेचारे उल्टा टांग दिया। आज आप सोचें, जिस बच्चे का 14 साल की उम्र में बाप फोत हो गया, सिर्फ मेंटल टॉर्चर किया पुलिस ने, आपने उसको पकड़ भी लिया, आपने तो 10 साल सजा दे दे, 20 साल दे दे, कल को जब वो वापस आएगा क्या आपको लगता है उस स्टेट के कानून को मानेगा? हाँ नादिल, आपकी इन बातों में मुझे इमोशन नजर आया। देखिए मैं भी इसी तरह दुखी हूँ। मैं बस इस बात से एंड करूंगा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से आजादी मुबारक। ऐसा ही है। मैं भाई जो चले गए हैं आपको अल्लाह खुश रखे, यहाँ पे वापस मत आइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रखा, यहाँ पे आएंगे तो अपनी जान माल की हफाजत आपको खुद करनी पड़ेगी, स्टेट नहीं करेगी।